हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। हमारी आज की कहानी का नाम है अहमियत। सुनो गरिमा, कल मेरे ऑफिस के कुछ दोस्त अपनी फैमिली के साथ आएंगे। कुछ ज़रूरी डिस्कशन करना है सबके साथ। वो खाना खाकर जाएंगे, सब तैयारी कर लेना। फ़ोन पर देखते हुए गरिमा के पति विकास बोले, सामान भी तो लाना पड़ेगा जी, आप ले आइएगा, बना दूंगी मैं। गरिमा बेटी को दूध पिलाती हुई बोली, मुझ पर और भी काम होते हैं, ज़्यादा दूर नहीं है मार्केट, ले आना खुद ही। काम ही कितना होता है घर में, तुम्हें तो घर पर ही रहना होता है। विकास इतना बोल ऑफिस जाने के लिए तैयार हो गया। गरिमा को भी विकास की बात का बुरा नहीं लगता था। ये सुनने की रोज़ की आदत जो थी गरिमा की। विकास को गरिमा ने लंच दिया, वो चला गया। घर के सारे काम निपटाकर शाम को गरिमा 3 साल बेटे अंश और 4 माह की बेटी रिंकी को गोद में लेकर बाजार गई। उसने जल्दी जल्दी सब्जी और ज़रूरी सामान लिए। तब तक बेटा चिप्स दिलाने की जिद करने लगा और पैर पटकने लगा। उसे चुप करा चिप्स दिलाया। सामान ज़्यादा हो गया था, पर वो सामान दुकान पर ही रख चौराहे पर आई। काफ़ी देर बाद एक रिक्शा मिला, उससे मोल भाव कर दुकान पर लाई। सब सामान रिक्शे पर रखवाया। सभी लोग पसीने से तरबतर हो गए थे। जल्दी से सामान ले घर के अंदर गई। बेड पर लेटी बेटी बिन रोने लगी, पानी भी नहीं पी पाई। उससे पहले बिटिया को दूध पिलाया। बेटी सो गई। बेटे को पराठा दिया बनाकर। थक तो बहुत गई थी गरिमा, पर मेहमान आने वाले थे कल, तो सोचा आराम नहीं, काम ज़्यादा ज़रूरी है। उसने सारे कमरों की व्यवस्था ठीक की, धूल मिट्टी साफ की, टॉयलेट को भी रात में साफ कर दिया, यह सोच कि दोपहर को ही सब आ जाएंगे। बच्चों के घर में थोड़ी अव्यवस्था तो रहती ही है, मेहमान आने पर ही थोड़ा मैनेज कर पाती हैं औरतें। बहुत थक गई थी गरिमा, सोचा पुलाव ही बना लूँ। उसने नहा धोकर चटनी पीसी, सलाद काटा, पुलाव बनाए। बस बेटी के उठने पर उसे गोद में लेकर बैठी ही थी कि पति विकास आ गए। सामान ले आई ना सारा, टोटल 8 लोग हैं, कोई चीज़ कम नहीं पड़नी चाहिए जी। ले आई, क्या बनाया है खाने में। गरिमा खाना ले आई। हर दूसरे दिन चावल बनाकर रख देती हो, घर में रहकर भी तुमसे कुछ नहीं होता। एक वर्किंग लेडीज हैं जो घर बाहर बच्चे सब मैनेज करती हैं, तुम ही खाओ ये चावल। आदमी सुबह का गया शाम को आता है और खाने में ये मिलता है। गुस्से में विकास उठकर बिना खाना खाए चला गया। गरिमा ने विकास से माफ़ी मांगी, उसे मनाकर लाई, खाना खिलाया। विकास खा पी कर सो गया। गरिमा रात के 2 बजे भी रिंकी को गोद में ले दूध पिला रही थी। दिमाग में अगले दिन की टेंशन अलग हो रही थी गरिमा को। वो सुबह जल्दी ही उठ गई। झाड़ू पोछा कर नहा धोकर पूजा पाठ किया गरिमा ने, कपड़े धोकर डाल दिए। विकास और बच्चों के उठने से पहले नाश्ता बना दिया। अब उसने मेहमानों के लिए खाना पीना बनाना शुरू किया। बिना नमक डाले बूंदी का रायता बना के, सलाद काट कर, कस्टर्ड बनाकर फ्रिज में लगा दिया। नाश्ते में कटलेट, पकौड़े, सैंडविच का इंतजाम किया। इतनी स्पीड से काम कर रही थी गरिमा कि कोई भी उसे देखता तो तरस खा जाता। खाने में शाही पनीर, मशरूम, मिक्स वेज, पुलाव, पूरी, भरवा बैंगन, कद्दू बनाए। सभी लोग उठ चुके थे। विकास उठकर खुद को टिप-टाप करने लगा, थोड़ा रिंकी को ले लो, मैं भी तैयार हो जाऊं, सब लोग आ रहे हैं। गरिमा बोली, तुम्हें कौन देखेगा, तुम बस खाना देने आना, अंदर बच्चों को देखना। रिंकी को आंटी के यहाँ दे आना, पूरी बनानी होंगी। गरिमा को गुस्सा तो बहुत आया, पर वो कुछ बोली नहीं। सभी मेहमान आ चुके थे। गरिमा ने सभी की पत्नियों को देखा, सभी तनी स्मार्ट एंड वेल मेंटेन लग रही थी। गरिमा ने खुद को देखा और उन्हें तो उसे खुद की हालत पर रोना आ रहा था। फिर भी किसी तरह साड़ी पहन उसने फेयर लवली लगाकर अपने होंठ रच लिए, कम से कम कुछ तो ठीक लगूं। विकास सोफे पर लाड साहब की तरह हाथ रखकर बैठा हुआ था। गरिमा नाश्ता लेकर आई। गरिमा को देख एक दोस्त की वाइफ बोली, आपकी वाइफ क्या करती है विकास जी। सी इज जस्ट आ हाउस, कोई जॉब वॉब नहीं, इतनी एजुकेटेड ही नहीं है आप लोगों की तरह, घर के काम भी ठीक से नहीं होते। माँ पापा की पसंद थी, मना नहीं कर पाया, शादी कर ली, नहीं तो मुझ जैसे को तो कोई जॉब वाली मिलनी चाहिए थी।
विकास गरिमा का मजाक बनाते हुए बोला। विकास के मुंह से यह बात सुन गरिमा की आंखों से आंसू बह निकले। वो गुस्से से तिलमिला उठी। मेरी ये अहमियत है विकास की नज़रों में। उसने भारी मन से सबको खाना दिया, अपने कमरे में आई, रिंकी और बेटे को सुला दिया। उसने अपने आंसू पोंछे, एक चिट्ठी लिखी, हाथ में एक बैग लिया, बच्चों के माथे पर चूम घर के पीछे के दरवाजे से स्टेशन आ गई। विकास इस बात से बिल्कुल अनजान था। सभी लोग चटकारे लेकर खाना खा रहे थे। कुछ भी हो विकास जी, आपकी वाइफ बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। 2 छोटे बच्चों को भी संभालते हुए इतने बड़े घर की क्लीनिंग, कुकिंग इतने अच्छे से करना कोई मजाक की बात नहीं। ऊपर से आपके घर में कोई मेड भी नहीं है। मैं तो रोहन से कभी नहीं कह सकती कि गेस्ट बुला लो। कभी बुलाते भी हैं तो बाहर ही खाने जाते हैं सबको लेकर। 2 मेड हैं मेरे यहाँ, एक ही बेबी है, बट आई कांट मैनेज। हैट्स ऑफ टू योर वाइफ विकास जी। यह बात सुन विकास गर्व से फूले नहीं समा रहा था। तभी एक दूसरा दोस्त बोला, यार विकास, तूने भाभी जी को इतना कुछ बोल दिया। उन्हें बुरा तो ज़रूर लगा होगा यार। वो कुछ बोली भी नहीं। विनीता तो मेरा सर फोड़ देती इतना बोल देता तो। बिल्कुल भारतीय पत्नी हैं वो। प्लीज़ विकास, भाभी जी को बुलाओ, उन्हें भी हम सबके साथ बातें करने दो। सबके कई बार फोर्स करने पर विकास अंदर आया। विकास ने चारों तरफ गरिमा को देखा, वो कहीं नहीं दिखी। बच्चे भी सोकर उठ चुके थे। दोनों जोर जोर से रो रहे थे। विकास ने झल्लाकर रिंकी को गोद में लिया। उसने टेबल पर रखी चिट्ठी पढ़ी। उसने पढ़ना शुरू किया। विकास जी, मैं जा रही हूँ घर छोड़कर, क्योंकि मैं आपके लायक नहीं। आई एम जस्ट आ हाउस वाइफ। आप अब किसी नौकरी वाली शहर की लड़की से शादी कर लीजिएगा, जो आपकी और बच्चों की अच्छे से देखभाल कर सके, घर और बाहर सब देख सके। मैं अपने कलेजे के टुकड़ों को इसलिए नहीं लाई क्योंकि मैं कमाती नहीं हूँ। मुझे उम्मीद है आप उनकी देखभाल अच्छे से कर सकेंगे। मेरा भी अपना आत्मसम्मान है विकास जी। जब मेरी आपकी नज़रों में कोई अहमियत ही नहीं तो क्या फ़ायदा उस घर में रहने का। आप सिर्फ मुझसे कुछ कहते थे तो मुझे इतना बुरा नहीं लगता था, पर आज आपने समाज के सामने बेइज्जत किया। मेरे बर्दाश्त के बाहर था। पता नहीं कहाँ जाऊंगी, पर उस घर में नहीं आऊंगी। शाम तक का खाना बना रखा है। अगले जन्म में शायद मैं आपके लायक हो जाऊं। अपना और अपने बच्चों का ख्याल रखिएगा। इस जन्म में तो सिर्फ आपकी हो चुकी गरिमा। विकास के हाथों से चिट्ठी पढ़ते हुए न जाने कब रिंकी ज़मीन पर फिसल गई, पता ही नहीं चला उसे। विकास की आंखों में इतने आंसू थे कि उसे सब धुंधला दिख रहा था। उसने रिंकी को उठाया, जिसकी रोते रोते सांस भी चढ़ आई थी। बेटा भी मम्मी मम्मी बोलकर जोर से रो रहा था। बच्चों की आवाज़ सुन विकास के सभी दोस्त अंदर आ गए थे। क्या हुआ विकास, बच्चे इतना क्यों रो रहे थे। विकास डबडबाई आंखों से बोला, तुम लोग अभी जाओ। सभी लोग आपसी झगड़ा समझ चले गए। रिंकी ने पोटी कर दी। तभी विकास को समझ नहीं आ रहा था कि कैसे साफ करे। कभी की हो तो जाने। उसने वाश बेसिन में खड़ा कर दिया रिंकी को, किसी तरह उसे साफ किया। रिंकी के कपड़ों में विकास के कपड़े भी पोटी से खराब हो गए थे। रिंकी का चेहरा रो रो कर लाल हो गया था। विकास ने रिंकी को गोद में लेकर ही दूध गर्म किया। दूध ज़्यादा गर्म हो गया। रिंकी का मुंह जलने लगा। विकास ने पानी में रख दूध ठंडा किया। उसने फिर रिंकी को दूध पिलाना शुरू किया। रिंकी बिल्कुल बोतल मुंह में नहीं ले रही थी। उसे गरिमा के दूध की आदत जो थी। रिंकी और बेटे के रोने से विकास का सर दर्द से फटा जा रहा था। उसने किसी तरह दोनों बच्चों को बाइक पर बैठाया। उसने रास्ते भर गरिमा को ढूंढा, वो कहीं नहीं दिखी। फिर विकास सोचा, एक बार स्टेशन चलकर देखता हूँ, शायद अपने घर जा रही हो। वो स्टेशन आया। उसने इधर उधर नज़र दौड़ाई, उसे गरिमा कहीं ना दिखी। विकास एक हाथ से रिंकी को गोद में लिए, दूसरे हाथ से बेटे की उंगली पकड़े बहुत ही बेबस नजर आ रहा था। तभी बेटा चिल्लाया, पापा मम्मी। वहाँ पे बेटे के ने बेंच पर बैठी गरिमा की तरफ इशारा किया। सच में ये तो गरिमा ही थी। विकास गरिमा की ओर दौड़ा। गरिमा की आंखें रो रो कर सुर्ख लाल पड़ी थी।
विकास गरिमा के पास आया। उसने रिंकी को गरिमा की गोद में डाल दिया, घुटने के बल बैठ गया, हाथ जोड़कर बोला, गरिमा माफ़ कर दो मुझे। तुम्हारी, मेरी और बच्चों की ज़िंदगी में क्या अहमियत है मैं 3 घंटे में ही समझ गया। मुझे नहीं चाहिए जॉब वाली वाइफ, मेरे लिए तो मेरी गरिमा ही दुनिया की सबसे अच्छी पत्नी है। घर चलो गरिमा, आज के बाद तुम्हें कुछ नहीं बोलूँगा, एक मेड लगा दूँगा, हर काम में हाथ बटाऊँगा। तुम कैसे कर लेती हो इतना कुछ, मेरी भी हर ख्वाहिश पूरी करती हो। मुझे और हमारे बच्चों को, हमारे घर को तुम्हारी ज़रूरत है। विकास रो रो कर बोला। गरिमा ने विकास के हाथों को चूम लिया। जी माफ़ी मत मांगिए, मैं भी इन 3 घंटों में आपकी अहमियत समझ गई। ये दुनिया अकेली औरत को कितनी गंदी नज़र से देखती है। घर छोड़ कर तो आ गई, पर डर बहुत लग रहा था आपके बिना। मुझे माफ़ कर दीजिए। विकास ने गरिमा को गले से लगा लिया। लो रिंकी को दूध पिला दो, रो रो कर तो आज तो इसकी जान ही चली जाती। मैं बैठा हूँ, तुम पिला दो दूध। गरिमा ने रिंकी को बिना किसी डर के सभी के सामने आंचल कर दूध पिलाया। आज उसके साथ उसका पति जो था, तो डर किस बात का था। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।